इजरायली सेना के द्वारा अपने ही 3 लोगों की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। इस घटना के बाद इजरायली पीएम से लेकर अमेरिका तक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली सेना ने कहा है कि उनके सैनिकों ने शुक्रवार को 3 बंधकों को गलती से खतरा समझकर गोली मारकर हत्या कर दी। इजरायली सेना ने इस घटना को लेकर सफाई देते हुए कहा कि जिन 3 बंधकों को इजरायली सेना ने गोली मारी उनकी पहचान खतरे के रूप में की गई थी। हालांकि बाद में इस घटना को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका तक ने दुख जताया है। इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ था अब वो पूरे गाजा पट्टी में फैल चुका है। आपको बताएं तो हाल ही में इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने फिर एक बार दुनिया के सामने ये साफ कर दिया है कि इजरायली सेना का गाजा में ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। इजरायली सेना ने गाजा में अपने ऑपरेशन के दौरान हमास के सबसे लंबे सुरंग का पर्दाफाश किया है। आपको बताएं तो गाजा के अंदर हमास ने सुरंगों का जाल बिछा रखा है। ऐसी ही एक सुरंग का खुलासा करते हुए इजराइल ने हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी शेयर किया है। हमास के सुरंगों में कार चलते हुए देखा जा सकता है। इजरायली सेना ने हमास के जिन सुरंग के बारे में पता लगाया है वो लगभग 4 किलोमीटर लंबी है और इसको उस तरह से बनाया गया है जिससे कि हमास के लड़ाके इसमें छिप सके और किसी भी हमले का जवाब वो दे सके। हालांकि इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए इस जंग का सबसे बड़ा असर यहाँ रहने वाले आम लोगों पर पड़ा है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमास के हमले में करीब 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। हालांकि इसके जवाब में की गई इजरायली एयर स्ट्राइक में अब तक 18,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल ने गाजा पर नियंत्रण करने वाले हमास को नष्ट करने की कसम खाई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इजरायली हमलों में करीब 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही करीब 49,000 से ज्यादा लोग इन हमलों में घायल हो चुके हैं। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।